Hello army, how are you? I hope you are doing very well. आज हम बाइनरी टॉपिक का सेकंड पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बताया था कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हो 0.35 10। अब आपको पता है जब 10 लगा हो तो वो डेसिमल में होता है। किस में होता है? डेसिमल में। अब जब डेसिमल दिया है तो आपसे पूछेगा बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो इसको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 0.35 मल्टीप्लाई बाई 2 तो आएगा ये 0.7। तो इसमें जो पॉइंट के इस साइड होता है उसको हम लिख देते हैं, ये लिख दिया 0। अब जो ये बचा है इससे मल्टीप्लाई फिर कराते हैं 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कराया तो आया 1.4। अब 1.4 में 1 ले लेते हैं। अब 0.4 का मल्टीप्लाई फिर 2 से कराते हैं। 0.4 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो आ जाएगा 0.8। 0.8 का आप 0 ले लोगे, फिर 0.8 का आप मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो आएगा 1.6। 1.6 का आप 1 ले लोगे, फिर 0.6 का आप मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो आएगा 1.2। तो 1.2 को 1 ले लोगे। अब आप 0.2 का मल्टीप्लाई 2 से कराओगे तो आएगा 0.4। 0.4 का 0 ले लोगे। अब देखो आप 0.4 दोबारा रिपीट होने लगा तो बस अब यहीं से छोड़ देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.010110। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ से स्टार्ट करना, ऊपर से नीचे की तरफ लिखना। ये हो गया आपका आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, जैसे दिया हो 0.1101 ये दिया हो। अब आपको पता है कि ये बाइनरी में लिखा है। बाइनरी में लिखा हुआ है तो आपको डेसिमल में बदलना पड़ेगा। अब हमने कल आपको बताया था डेसिमल में बदलने के लिए 1/2, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो अब पहले कराएंगे 1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/2 की पावर 2 यानी कि 4 प्लस 0 इंटू 1/8 प्लस 1 इंटू 1/16। ये हो गया। अब इनको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 1/2 प्लस 1/4, ये तो आपको हो जाएगा 0 प्लस 1/16। अब इसको सॉल्व करोगे तो आप 16 का आप एलसीएम लोगे, ठीक। तो यहाँ पर आएगा 8, यहाँ पर आएगा 4, यहाँ पर आएगा 1, तो ये हुआ
8 4 12 13, 13/16, ये हो गया आपका आंसर। अब इसको दशमलव में बदलोगे तो आ जाएगा आपका 0.8125, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हम सीख चुके थे। अब क्वेश्चन पूछ देता है कि फर्स्ट आता है आपका एडिशन, सेकंड आता है आपका सब्ट्रैक्शन, थर्ड आता है मल्टीप्लिकेशन, फोर आता है आपका डिवीजन। ये 4 टॉपिक और हैं जिनको हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवीज़न की बात कर लें हम, तो डिवीज़न में कुछ ऑपरेशन होता है। 0 + 0 बराबर होता है 0, 1 + 0 बराबर 0, या 0 + 1 बराबर 0, 1 + 1 बराबर होता है 10। हालांकि इसको 10 नहीं पढ़ते, 1 0 पढ़ते हैं। अब जैसे आपका क्वेश्चन दिया हो कि 1 0 1 1 1 0 0 1, इसको ऐड करिए। तो इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1, हमने बताया 1 + 1 1 0 होता है, तो इसका हम 0 लिखेंगे। अब हमारे पास एक बचा, 1 0 1 0 होता है हमारा 0, और 0 + 1 ये आपका 1 है, 0 + 1 ये हुआ 1। अब 0 + 0 0, 1 + 1 0 1, ये हो गया आपका आंसर। ये है एडिशन हो गया। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर सब्ट्रैक्शन की। इसको मिटा देते हैं। सेकंड नंबर है हमारा सब्ट्रैक्शन। सेकंड है सब्ट्रैक्शन में यही होता है, इसका कुछ ऑपरेशन है, जैसे 0 - 0 बराबर 0, 1 - 0 बराबर 1, या 0 - 1 बराबर 1, 1 - 1 बराबर 0, ये कुछ ऑपरेशन होते हैं। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन में दिया हो 1 0 0 0 1, ये दिया हो 1 0 0 1 1, इसको सब्ट्रैक्ट करना। तो हमने बताया 1 - 1 0, 0 - 1 1,
0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया आपका सब्ट्रैक्शन। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको मिटा देते हैं। थर्ड नंबर है हमारा सॉरी मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में होता है 0 इंटू 0 बराबर 0, 0 इंटू 1 बराबर होता है 1, 1 इंटू 0 बराबर 1, सॉरी 0 0, 1 इंटू 1 बराबर होता 1। ये होता है। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 1 0 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1। तो 1 इंटू 1 1, 1 0 0, 1 1 1, यहाँ 1 1 1 0 1, तो आ गया 1 1 1 1। ये हो गया आपका आंसर। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपके। चलिए इसको भी मिटा देते हैं। अब आता हमारा फोर्थ नंबर, डिवीजन। डिवीजन में आपको जैसे दिया हो डिवाइड द नंबर 1 0 1 1 बाई 1 1, ये दिया हो, ये आपका क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें आपको पहले इसको डेसिमल में दोनों को कन्वर्ट कर लो। अब 1 0 1 1 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कराओगे, इसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कराओगे, इसको 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, इसको 2 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कराओगे। अब 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, ये आएगा 1, प्लस 2 की पावर 1 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, प्लस ये आ गया यहाँ 0, प्लस 2 की पावर 3 8 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये हो गया आपका 8। तो इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 8 2 10 से 11 आया आपका। ठीक, अब ये जो 11 दिया हुआ इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 0 1 आएगा और 2 की पावर 1 2 आएगा, तो आ जाएगा इसका 3। अब 3 से डिवाइड करो 11 को, कितना आएगा, 3 3 9 9 आया, बच्चा 2 2 दशमलव लगाओगे 0 आएगा, 3 18, फिर 2 बचेगा, यानी कि 3 6 6 आता जाएगा। तो ये तो आ गया आपका आंसर, लेकिन ये आया आपका डेसिमल में। डेसिमल में आया तो
ये तो आंसर सही है। अगर वो बाइनरी में, ऑप्शन में बाइनरी में दिया हो तो आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, बस हो गया। आपको मैंने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये चारों बता दिए। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा आपके। अब चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आया था पेपर में, एग्जाम में पूछा गया था, इफ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 100101111 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 11111, देन व्हाट इज एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू। तो आपको पता होगा कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होता है एक्स प्लस वाई कोष्टक में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये होता है। तो एक्स क्यूब आपको दिया है और एक्स प्लस वाई भी आपको दिया है, आपको निकालना है ये। तो ये जो आपका दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो इसमें हम माइनस 2xy घटाएंगे, 2xy जोड़ देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये फार्मूला बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, सॉरी ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का एक्स वाई प्लस का 2xy घट जाएगा तो बचेगा एक्स वाई। और क्वेश्चन में आपको इसी का आंसर पूछा गया है। अब इसका आंसर पूछा गया है तो ये बराबर किसके आएगा, ये आएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में एक्स प्लस वाई, इसके आएगा। अब इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते, एक्स क्यूब का मान आपको ये दिया है और एक्स वाई का मान आपको ये दिया है, तो पहले इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना, फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके डिवाइड कर देना, तो आपका आंसर आ जाएगा। मैच करा लेना कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सेकंड है आपका। दिया है इफ द सम ऑफ द बाइनरी नंबर 11011 एंड 1011011 एंड इतना इज बाइनरी नंबर, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछा, सम दिया हुआ है और उसका सॉल्व करते हैं। दिया है 1 1 0 1 1 और ये दिया है 0 1 1 0 1 1 0 1, ये दिया है। और दिया है आपका y 0 x 1 1 0 0 1, इसका आंसर दिया है आपका 1 0 1 1 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 1 0 1 ये दिख गया होगा। अब इसको ऐड करके x प्लस वाई के मान निकालना। अब देखो 1 0 1 होगा। अब 1 में क्या ऐड करें कि 1 आ जाए। अब 1 में अगर आप 0 ऐड करोगे तो 1 आएगा कि ना आएगा, बराबर में 1। तो इसलिए y का मान आपका हो गया 1। y का मान निकल आया आपका, y का मान निकल आया आपका 1। ठीक। अब 1 1 0 1 1 0 0 0। अब यहाँ बचा आपका सेकंड में आपका 1 शेष बचा। अब 1 0 1 0 1 और 1 1 1 0। कंफ्यूज कर दिया यार। 1 0 1 0 आया, 1 0 आया आपका 1। अब 1 में हम क्या ऐड करें कि आ जाए आपका 1। तो हमने 1 ऐड 0 ऐड किया, तो 0 ऐड किया तो आ गया आपका 1। तो y का मान तो 1 निकल आया। अब y का मान 1 निकल आया। अब सेकंड में जाते हैं। 1 1 होता है 0 1 0 होता है। अब 1 0 0। अब 1 बचा 1 1 0 1, यानी कि x का मान भी आपका 1 ही आएगा। एक बार और देख लेते हैं। 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 लिख दिया। 1 1 1 1 0 1 1 x का मान 1 ना आएगा, 0 आएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक। अगला क्वेश्चन करते हैं इसी का। एक बार आप रफ में अच्छे से करिएगा। अब सेकंड दिया, व्हाट इज द सम ऑफ टू नंबर्स। दिया है आपका 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0। इसको आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0, ये आएगा। आप इसको ऐड करोगे, कौन सा ऑप्शन सही है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है, इसका सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन दिया है आपका 1 x 1 0 1 दिया हुआ 1 0 y 1। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, PYQ। 0 0 z 0 z 0 0 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो 1 1 होता है 0, तो यहाँ 0 आ गया। अब बचा 1 बचा आपका, तो y का मान क्या लें कि 0 आए। तो 1 बचा, y का मान आप 1 लोगे, y का मान 1 लोगे तभी 0 आएगा। तो यह हमारा हो गया y बराबर तो हो गया 1। अब 1 1 0 हो गया, यहाँ तो 0 हो गया। अब 1 बचा, अब 1 हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो 1 1 0। तो z का मान हो गया आपका 0, z का मान निकल आया 0। अब बचा 1, तो 1 1 0
110 1 बचा। अब x बराबर हम क्या लें, x बराबर 1 लें। x का मान निकला 1, ये निकला है आपका 110। अब देख लो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इसमें डिवीजन वाला क्वेश्चन आ गया, तो पहले आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करो, फिर डिवाइड करके फिर बाइनरी में चेंज करो, नहीं तो आपसे ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब चलो हल करते हैं। 1 1 1 0 0 1 1, तो यहाँ 2 की पावर 0 से कराओगे, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 2 से, 2 की पावर 3 से, 2 की पावर 4 से, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। इसका आंसर आएगा अपना 1 + 2, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 4 16 दूनी 32 दूनी 64। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, ये आया अपना 60 30 90 100 100 110 कितना आया 60 30 90 90 100 100 110 2 2 4 1 5, ये आया हमारा 115। अब इसको देख लेते हैं 1 0 1 1 1 1 0 1 1, तो 2 की पावर 0 1 आया, 2 की पावर 1 2 4 16 16 4 20 5 25, ये 25 से आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा 5 दूनी 10 5 × 15 5 25, 23/5 तो ना आएगा, कहीं तो मिस्टेक कर दिया हमने। 2 की पावर कितना 1 1 1 0 0 1, अब 2 की पावर 0 1 1 गुणे 1 1 आया, 2 की पावर 1 1 2 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64। देखो पहले 60 30 90 90 10 100 100 6 4 10 110 110 2 2 4 1 5 115 आ रहा है यार, 115 115। हम्म 16 4 20 3 23, ये 25 नहीं आ रहा, 23 आ रहा है, 23। 23 आ रहा, अब डिवाइड करोगे तो ये 5 आया, अब ये 5 आया, अब 5, अब इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, 5 को अब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, 2 से डिवाइड किया 2 बार में गया 1 बचा, फिर 2 से डिवाइड किया 1 0, तो बताया था रिवर्स में लिखते हैं, तो इस आंसर आ गया 101 101, ये हो गया ए नंबर हो गया आपका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द बाइनरी नंबर इक्विवेलेंट टू डेसिमल नंबर। तो ये डेसिमल नंबर आपको दिया है, बाइनरी में कन्वर्ट करना। आप देखकर कंफ्यूज मत हो जाना, ये 1011 के बाइनरी है, बाइनरी नहीं है। अब हमने आपको बताया था डेसिमल में 0 से लेकर के 9 तक के डिजिट यूज होते हैं, तो 01 भी तो आता है ना 0 से लेकर 9 तक के।
इसलिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिया है अपना 1011, 2 से डिवाइड किया, 5 बार में गया 0, 5, 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड किया तो आया 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1। फिर 2 से डिवाइड किया 12, 12, 6, 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड किया 6, 3, 0 बचा। फिर 2 से डिवाइड किया तो 2 तीन 6, 2 तीन 6, 2 एकम 2, 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड किया 15, 1 बचा। फिर 2 से डिवाइड किया 7, 1 बचा। ये 7, 1। फिर 2 से डिवाइड किया तो 3, 1। फिर 2 से डिवाइड किया तो 1, 1। देख लो कितनी रिवर्स में लिखेंगे तो हो गया हमारा 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 0, 0, 1, 1। ये आ गया आपका आंसर। अब देख लो 0, 0, 1, 1, डी ऑप्शन आपका सही हो गया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद।